दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण जी का भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। वे कान्हा, कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, माधव, गोविंद, गोपाल, गिरिधर, द्वारकेश, द्वारकाधीश कई नामों से जगत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण वसुदेव और देवकी जी की 8वीं संतान थे और कंस एक अत्याचारी राजा था और देवकी कंस की बहन थी। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। इसके बाद सक्तासुर, तृणावर्त सहित कई राक्षसों का वध किया। भगवान श्री कृष्ण जी के 108 नाम हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार उनकी श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें 8 उनकी पटरानियां थीं। पटरानियों के नाम हैं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। फिर कान्हा गोकुल छोड़ के नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की। गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की, वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की, विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। रण क्षेत्र में उन्हें उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का अवतार और 16 कलाओं को स्वामी माना जाता है। द्वापर युग में लड्डू गोपाल से लेकर भगवान श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने कई लीलाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। और भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण ऋषि गर्ग ने किया था। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुलगुरु थे। पुराणों के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का नामकरण किया था। एक बार ऋषि गर्ग गोकुल में पधारे, जहाँ नंद बाबा यशोदा माँ ने खूब आदर सत्कार किया। ऋषि गर्ग ने बताया कि पास के गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं। रास्ते में मिलने के लिए इधर आ गए। यह सुनकर माँ यशोदा ने उनसे अपने बालक का भी नामकरण करने का अनुरोध किया। कहा जाता है नामकरण से पहले बाल गोपाल की मनमोहक छवि को देखकर ऋषि गर्ग अपनी सुध-बुध खो गए। पहली नज़र में ऋषि गर्ग को पता लग गया था ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने माँ यशोदा से कहा, आपका बालक अपने कर्मों के अनुसार कई नामों से जाना जाएगा। समझ गए कि बाल गोपाल के रूप में साक्षात ईश्वर है। लेकिन उन्होंने भेद सबके सामने नहीं खोला। ऋषि गर्ग ने कहा, ये बालक अब तक कई अवतार ले चुका है और इस बार इसका जन्म काले रूप में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। माँ यशोदा को यह नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने ऋषि से कोई और नाम रखने को कहा। तब ऋषि ने कहा, आप इन्हें कन्हैया, कान्हा, किशन, कृष्णा कहकर भी बुला सकते हैं। तभी से श्री कृष्ण जी को इन नामों से जाना जाने लगा। भगवान कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद मथुरा का राजा उग्रसेन बने थे और ये भगवान कृष्ण जी के नाना थे। भारत का प्रमुख ग्रंथ भागवत गीता को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है।